नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत है। खंडहर नुमा बिल्डिंग, ना स्टूडेंट्स ना ही स्टाफ, लेकिन सरकार की नजर में ये आईटीआई है। राजस्थान में चल रहे 682 आईटीआई संस्थानों को लेकर फर्जीवाड़ा सामने आया है। सरकार की जांच में 241 संस्थान बंद मिले, कहीं जानवर बंधे हुए थे। भास्कर ने जयपुर से 40 किलोमीटर दूर सांवरता में आईटीआई की पड़ताल की तो यहाँ केवल संस्थान का बोर्ड मिला। अंदर कुछ लोग खाना बना रहे थे, ना कोई क्लास थी ना मशीनें। ये आईटीआई संस्थान है, लेकिन जब हमने यहाँ आकर देखा और संस्थान का मौका मुआयना किया तो यहाँ आईटीआई संस्थान में जो सुविधाएं होती है, ऐसी सुविधाएं हमको यहाँ देखने को नहीं मिली। लेकिन सरकारी दस्तावेजों के अनुसार ये आईटीआई संस्थान है वह खुला हुआ है। सरकारी रिकॉर्ड में ये जयपुर के भाकरोटा में आदर्श पीवीटी आईटीआई है, लेकिन यहाँ एक प्राइवेट स्कूल चलता है। जयपुर समेत प्रदेश में कई ऐसे आईटीआई संस्थान हैं जो कागजों में चल रहे हैं। इसे लेकर राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम के मैनेजिंग डायरेक्टर समित शर्मा का कहना है कि जहां खामियां मिली हैं, इनकी मान्यता खत्म करने के लिए लिखा जाएगा। इसके अलावा सभी प्राइवेट संस्थानों को अपनी वेबसाइट बनाने के लिए कहा गया है। दैनिक भास्कर के लिए जयपुर से प्रेम मीणा की रिपोर्ट। आज जो है तो डॉक्टर समित शर्मा जी, आपको मैं फिर से एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि सर मीडिया खेलना बंद कर दीजिए। अगर आप मीडिया खेलेंगे ना तो फिर मैं और बहुत बड़ी चीज़ खेलूँगा। मैं आपको पहले भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ कि मैं जो ये न्यूज़ बनाता हूँ 150 लोगों के लिए बनाता हूँ। आप जैसे जो लोग हैं, चाहे वो पीएमओ हो, चाहे नीति आयोग हो, चाहे डीजीटी हो, चाहे आरडीएसडीटी हो और चाहे सेक्रेटरी हो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ सर कि मैं कोई बहुत पॉपुलर नहीं हूँ, लेकिन मैं जो भी दिखाता हूँ वो सच्चाई के साथ और तथ्यों के साथ और बिना लाभ लपेटे दिखाता हूँ सर। आपके आज पेपर में, दैनिक भास्कर में एक लेख छपा जिसमें लिखा गया कि कहीं आईटीआई की जगह में जानवरों का बाड़ा, कहीं स्कूल नहीं, ट्रेड नहीं, स्टाफ नहीं और ज़रूरी मशीन नहीं, और राजस्थान की 682 आईटीआई में जो है तो सामने आया फर्जीवाड़ा। ये जो पत्रकार महोदय हैं, जो मीणा जी हैं, जो ये गए थे पत्रकारिता करने और रिपोर्टिंग करने, उन पर मैं सवाल उठाता हूँ। पहले उन पर आ जाता हूँ, फिर इन पे आता हूँ। पत्रकार मीणा जी, अगर आप ये खबर दिखा रहे थे तो हमारी पत्रकारिता की एक जिम्मेदारी होती है कि हम दो पक्ष को दिखाएं, दोनों पक्षों की दिखाएं, एक तरफा ना दिखाएं, और हम किसी भी न्यूज़ के हकीकत में जाएं कि आखिर इसके जिम्मेदार कौन है। आपकी सारी बातें हम मान गए। आईटीआई में ताला बंद था, गाय गोबर कर रही थी, अरे वहाँ मदिरा मिल रहा था, वहाँ नाचने वाले थे, वहाँ गाने वाले थे, वहाँ कोई भी नहीं था। लेकिन सर एक चीज़ बताएंगे कि इसके जिम्मेदार कौन है? क्या जिस आईटीआई में आप रिपोर्टिंग करने गए वहाँ की दीवारें जो है सिसकते हुए, आपको रोते हुए नहीं बताए कि हमारी ये दुर्दशा किसने किया? क्या जिस आईटीआई की आप फोटो बना रहे थे, वीडियो बना रहे थे, तो वहाँ की ज़मीनें और वहाँ की आईटीआई चिल्ला करके ये नहीं कह रही थी कि हमारे साथ ये गवर्नमेंट के लोगों ने रैप किया है, बलात्कार किया है, हमारे साथ हर क्षण पर किया है, कितनी बार किया है? क्या आपको उनकी वेदना सुनाई नहीं दी सर? या फिर आपको खंडहर सुनाई दी? या फिर आप विवेकहीन हो गए? या फिर आप ये कहिए कि पत्रकारिता की मूलभूत जो हमारे नियम हैं उनको आप भूल गए? ये सच है कि आईटीआई बंद थी, गाय गोबर कर रही थी, लेकिन इसके जिम्मेदार कौन था? इस पर तो आपको प्रकाश डालना चाहिए था ना। यही माइक लेकर के, जिस माइक से आप आईटीआई को दिखाए हैं, जिस शिद्दत से दिखाए हैं, यही माइक आप डॉक्टर सुमित शर्मा के मुंह पे लगा करके पूछते कि इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार जो सरकारी तंत्र है, उन पर आप कब कार्रवाई करेंगे? तब हम आपको समझते। चलिए आप भी आइए, हम भी आते हैं और चलते हैं गवर्नमेंट आईटीआई में और देखते हैं कि वहाँ क्या स्थिति है, तब पता चलेगा। पत्रकारिता करिए ना साहब तो दोनों तरफ से करिए, एक तरफ ना करिए। हकीकत जानिए कि आखिर ये ऐसा क्यों हुआ है, क्या हो गया है कि आईटीआई इतनी मजबूर हो गई है।
ये पत्रकार साहब को है। अब चलिए सेक्रेटरी साहब, आपके यहाँ के प्रमुख अखबार जो है दैनिक भास्कर, वहाँ प्रकाशित की गई समाचार के संबंध में मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बातों का संज्ञान लाना चाहता हूँ। डॉक्टर समित शर्मा जी, ठीक है, जिस संस्थान में आपके पशु चरते हुए दिखाई गए हैं, क्या उस संस्थान में पिछले 5 वर्षों में परीक्षाएं नहीं हो रही थी? मेरी बात को पूरे को सुनिएगा बहुत ध्यान से। अगर आप वास्तव में एक आईएएस हैं और जिम्मेदार आदमी हैं तो हमारे सवाल को जवाब दीजिएगा कि पिछले 5 वर्षों से क्या वहाँ परीक्षाएं नहीं हो रही थी? यदि परीक्षाएं हो रही थी तो वहाँ सरकार की ओर से एक नोडल अधिकारी, कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया होगा, साथ ही साथ एक फ्लाइंग ऑफिसर भी निरीक्षण हेतु वहाँ गया होगा। नोडल अधिकारी एवं फ्लाइंग ऑफिसर ने उस आईटीआई की परीक्षा एवं वहां की यथास्थिति से संबंधित एक रिपोर्ट प्रस्तुत की होगी। यह रिपोर्ट संभवतः ज्वाइंट डायरेक्टर जयपुर के पास गई होगी और फिर ज्वाइंट डायरेक्टर जयपुर ने वह रिपोर्ट आरसीवीटी जोधपुर को भेजी होगी। अब आप कृपया थोड़ा सा समय निकालें और पिछले 5 वर्षों की उन सारी रिपोर्टों को जांच करें और निकलवाएं कि आखिरकार गड़बड़ी कौन कर रहा था। आप नहीं तो आपके विभाग के लोग हैं, आप नहीं तो आपके अधीनस्थ लोग हैं। क्या आप हिम्मत दिखाएंगे कि पिछले 5 वर्ष से जो कोऑर्डिनेटर इन संस्थानों को नियुक्त किए गए थे, जिन्होंने फ्लाइंग ऑफिसर बन करके इनके निरीक्षण किया था, जिन जिन ज्वाइंट डायरेक्टरों ने इनको बचाने का प्रयास किया, उनके विरुद्ध निष्पक्ष जांच आप करवाएंगे या फिर लीपापोती करवाएंगे? निश्चित रूप से आपने पूर्व में पीएचडी विभाग में कार्य किया है, वहां के कुछ कर्मचारियों से मेरी बातचीत हुई है, उन्होंने आपके निर्णय क्षमता पर भी सवाल उठाया है। ये मैं आपको बता रहा हूं कि आपके निर्णय पर सवाल उठाया है। मेरा दूसरा प्रश्न है कि जब आपके पास इतने सारे आईटीआई संस्थान के निष्क्रिय अथवा बंद मिले तो आपने सबसे पहले उन संस्थानों को ज्वाइंट निरीक्षण हेतु प्रस्तावित क्यों नहीं किया? जिसके विपरीत आपने और आपके विभाग सबसे पहले उन आईटीआई संस्थानों का संयुक्त निरीक्षण प्रस्तावित किया जो कि ठीक ठाक चल रहे थे। आप माने या ना माने, यहां या तो आपकी या फिर आपके विभाग की सोची समझी साजिश प्रतीत होती है। पहले अच्छे संस्थानों की बलि का बकरा बनाया गया ताकि डीजीटी के लोग आए और उन्हें लगे कि वे संस्थान ठीक हैं और इसी बहाने आगे निरीक्षण निरस्त कर दिया जाए। इस प्रकार के 240 से अधिक निष्क्रिय आईटीआई संस्थानों को बचा लिया जाए। यह पूरा खेल तत्कालीन ज्वाइंट डायरेक्टर का है जो अब सेवानिवृत्त होकर के शायद अपनी पेंशन का लाभ भोग रहे हैं, और यदि पेंशन ना मिले तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस अधिकारी ने इतने फर्जी संस्थान पाल रखे हैं उसे क्या पेंशन की आवश्यकता होगी? मेरा तीसरा बिंदु यह है, सन 2019 में जब आप कमिश्नर थे तब इन आईटीआई संस्थानों को डीएफिलेट की नोटिस आपने जारी किए थे, तो फिर इन्हें बचाया किसने? आज तक इन संस्थानों को बंद क्यों नहीं किया गया? इसका उत्तर अपने विभाग में नहीं पूछेंगे उन जिम्मेदार अधिकारियों से? क्या आप अपने ही विभाग से डरते हैं या फिर जो लोग इसमें गड़बड़ी कर रहे हैं, और कमा रहे हैं, उनमें से किसी हिस्से में कोई भागीदारी भी आपकी है? आपके द्वारा जो संस्थान उल्लेखित किए गए हैं वे सभी जयपुर के ज्वाइंट डायरेक्टर के अधीन आते हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं कि ज्वाइंट डायरेक्टर ने बहुत बड़ा घोटाला किया है। वह पिछले 17 वर्षों से बना हुआ था। ना तो आपने इस विषय पर कभी प्रश्न उठाया, ना ही विभाग ने और ना ही सरकार ने। बड़े अधिकारी करोड़ों रुपए कमा करके कुछ आईटीआई संस्थानों को अपने साझेदारी कर चुके हैं। सेवानिवृत्त होकर के ऐश कर रहे हैं, और आप अब सांप निकल जाने के बाद सर लकीर को पीट रहे हैं।
तो ये मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। लेकिन एक चीज और यहां कह रहा हूं, जो आपसे कह रहा हूं सर, किसके जिम्मेदार तो आपके ही सरकार है ना, आप ही लोग हैं ना, आपके डायरेक्टर है ना। सबसे पहले सर उनको निपटा दीजिए ना, उन पे जांच करिए कि जो पैसा ले रहे थे, अगर चलिए ये ITI बंद थी तो यहाँ पर परीक्षाएं हो रही थी, प्रैक्टिकल फीस कौन ले रहा था, यहाँ परीक्षाएं कैसे हो रही थी, यहाँ बहुत सारी चीज़ें कैसे हो रही थी, ये बहुत बड़ा सवाल उठता है सर, और ये सवाल उठेगा। और आपने ये जो मीडिया में मीणा साहब गए थे ये रिपोर्ट दिखाए ना, ये आपके गले की हड्डी बन जाएगी सर, है ना। अब तो मैं 5 साल का रिपोर्ट निकालूंगा और 5 साल की रिपोर्ट में मैं देखूंगा कि कौन कौन अधिकारी की ड्यूटी थी, कौन कौन ITI बंद थी, फिर वहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे हो गया, फिर वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कैसे हुई, फिर ट्रेनिंग वेरिफिकेशन कैसे हुए, उसके जिम्मेदार जितने भर अधिकारी थे क्या उनको आप जेल ले जाएंगे, क्या उनका पैसा आप लौटाएंगे, जो पैसा टैक्स का पैसा, सरकार का पैसा वो खा रहे थे, पब्लिक का पैसा खा रहे थे इतने दिन से, क्या उनको जेल ले जाएंगे? क्या इसमें सर कहीं आपकी भी हिस्सेदारी तो नहीं है? साफ साफ बोल रहा हूं, कहीं ऐसे तो नहीं सर कि आपकी भी हिस्सेदारी है और आप ये सारी चीज़ें जो कर रहे हैं सर, कहीं ये पैसे और चढ़ावे के लिए ही तो नहीं कर रहे हैं। तो सर सबसे पहले आपको एक जो है तो एक चीज़ बोल रहा हूँ कि चलिए सर अपने घर के उन पुराने बर्तनों को ठीक करें जो बिखरे हुए हैं, कुछ जो टूटे फूटे हैं उनको मार्केट में जा कर के चेंज करके नए बर्तन ले आएं और अपने घर को सर सुंदर बनाएं। आप भी आइए, हम भी आते हैं सर। सबसे पहले सरकारी ITI को ठीक करते हैं, फिर प्राइवेट ITI को ठीक करते हैं। जो ITI खराब है उनको ताला लगवा देते हैं और जो अच्छी ITI है उनको आगे बढ़ाते हैं। हमारा काम है सर बिगाड़ना नहीं, हमारा काम होना चाहिए सर सुधारना, और इसी के लिए सर आप आए हुए हैं। आप अपने बायलॉज में देख लीजिएगा कि एक सेक्रेटरी का पद क्या होता है, एक IAS का पद क्या होता है। अनुशासन को बनाए रखना, भ्रष्टाचार को मिटाना, यही होता है, सुधार लाना होता है। किसी चीज़ को जो है तो ख़त्म करना आपके बायलॉज में नहीं लिखा हुआ सर, और ना ही आपके पावर में है। आपके पावर में है कि अगर कोई चीज़ बिगड़ रही है तो उसको आप सुधारेंगे, ख़त्म नहीं करेंगे। अगर सर मीडिया खेलना है तो मैं आपको चैलेंज देता हूं, आप मीडिया को ले लीजिए और आप हो जाइए। सिर्फ 5 सवालों का जवाब दे दीजिए, मैं 100 सवालों का जवाब दूंगा सर। मैं 100 सवालों का जवाब दूंगा और आप हमारे सिर्फ 5 सवाल का जवाब दीजिए, और नहीं तो सर फिर आपको ये कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, इस्तीफा देना पड़ेगा। सर बात को आगे मत बढ़ाइए, मैं सिर्फ इतना ही कहने आया था आपसे, और इतना ही उस दिन भी कहा था कि सर ये परिवार की बात है, आप परिवार के मुखिया हैं, बैठिए सर, 1 कदम आप बढ़ाइए, 10 कदम ITI वाले बढ़ाएंगे। मिल करके इस चीज़ को करिए, निरीक्षण करिए सर, लेकिन टाइम दे दीजिए। मैं आज भी कह रहा हूँ, वही सवाल उठा रहा हूँ कि मई के महीने में, एडमिशन के महीने में निरीक्षण क्यों सर, निरीक्षण क्यों सर? ये निरीक्षण आप नवंबर में करवा लीजिए। एक बार एडमिशन हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी तब निकाल लेंगे सर ना। हम भी आते हैं सर, आप भी आइए, दोनों मिल करके चलते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट ITI की सफाया करते हैं, फिर प्राइवेट ITI की सफाया करते हैं। सर ऐसे मीडियाबाजी करेंगे ना, ऐसे पेपरबाजी करेंगे ना सर, तो बहुत बड़ा सवाल उठेगा। और ये जो दैनिक भास्कर माना जाना हुआ पेपर है, तो इनके पत्रकार को मैं खुला चैलेंज दे रहा हूँ कि मेरा नंबर है, कभी जूम मीटिंग में आकर के ना लाइव डिबेट करिए, तो फिर मैं आपको बताऊं। अगर आपकी ज़मीर है ना, अगर आपकी ज़मीर जग गई होगी तो ये सुमित शर्मा जी के पास जाइएगा और पूछिएगा कि इसके जिम्मेदार कौन है, और जितने जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको क्या सस्पेंड करने की हिम्मत और मादा है इसमें कि नहीं है। आज तक के लिए इतना ही, कल आऊँगा तो फिर किसी नए मुद्दे पर मिलूंगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए, और गर्मी आ गई है ना तो पानी की बचत करिए और चिड़ियों और पौधों को पानी जरूर दीजिएगा। और एक चीज़ बता रहा हूँ कि ITI टॉक शो को अब आप फाइनेंशियल रूप से जितना हो सके उतना आप सपोर्ट करिए। मेरा फ़ोन पे नंबर है, मैं अब ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक लेकर के जाऊंगा और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को जरूर सस्पेंड करवा करके जेल तक ले जाने का अब मेरा मिशन चालू हो गया है, और अब मिशन सफाई में बहुत जल्दी चालू करने वाला हूँ। नमस्कार।